डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो एक टॉपिक है जून महीने का गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, वो है फिज़िकल एक्सरसाइजेस। तो जैसे हम जानते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है जितनी वो एक्टिविटी करती है उतना वो फिट रहती है। तो एक्टिविटी करने के लिए जो है कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं। तो आज हम उन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। तो जो फिज़िकल एक्सरसाइजेस होते हैं, ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी बॉडी की जिससे हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है बढ़ती है और हमारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो फ़िज़िकल हेल्थ को इम्प्रूव करें, बेटर करें, वो सारी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस हैं। और इसमें कुछ रीज़न्स भी हैं कि हमें क्यों फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। क्योंकि हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं वो इससे स्ट्रॉन्ग होती है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बेहतर होता है। साथ में ही एथलीट्स के लिए जो है फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ बहुत ज़रूरी है। और जो वेट लॉस या वेट गेन है उसको भी बराबर नॉर्मलाइज़ करने के लिए भी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ बहुत ही ज़रूरी हैं, और साथ में ये हमें एन्जॉयमेंट की सेंस भी देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं उनको हमें रेगुलरली करना चाहिए और फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। तो इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होता है और हमारा जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ती है, जिसमें हार्ट अटैक से भी लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से बढ़ने की क्षमता बढ़ती है, टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी से भी बचाव होता है। साथ में हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होती है, और जो डिप्रेशन है उसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और साथ में जो है एक पॉजिटिव सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर डेवलप होता है, और साथ में जो बॉडी इमेज है वो भी बेहतर होती है। तो इसके साथ हमने देखा है कि इसमें एक्सरसाइजेस में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला जो टाइप है एक्सरसाइजेस का वो है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस होते हैं, ये हमारे मसल्स के मोशन को इम्प्रूव करते हैं और जॉइंट्स के मोशन को भी इम्प्रूव करते हैं। और इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। दूसरा एरोबिक एक्सरसाइजेस। ये जो एरोबिक एक्सरसाइजेस होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। इसमें जो एक्सरसाइजेस आती हैं वो साइकिलिंग है, स्विमिंग है, वॉकिंग है, साथ में रोविंग है, रनिंग है, हाइकिंग वगैरह भी इसमें आते हैं। और इसके बाद जो एनारोबिक एक्सरसाइजेस हैं, वो भी एक टाइप है एक्सरसाइजेस का। और ये जो एनारोबिक एक्सरसाइजेस होते हैं, ये जो हैं शॉर्ट टर्म जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे मसल्स के लिए। उनके जो मसल्स होते हैं हमारे, उनका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। और इसमें जो है वेट ट्रेनिंग जो है मेन है, साथ में इस पे स्प्रिंटिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग भी जो है एक्सरसाइजेस आती हैं। अब इसके बाद हम जानेंगे कि जो एक्सरसाइजेस हैं उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो पहला इसका जो बेनिफिट है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करता है। दूसरा इसका जो बेनिफिट है एक्सरसाइज का कि वेट जो है उसको मेंटेन करता है, ना वेट को ज़्यादा इंक्रीज़ होने देता है, ना वेट लॉस होने देता है। साथ में जो हमारे जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी को ये बिल्ड करता है, मसल स्ट्रेंथ को ये जो है बिल्ड करता है, और जॉइंट्स की मोबिलिटी को भी मेंटेन करता है और बिल्ड करता है। साथ में जो फिजियोलॉजिकल वेलबींग है उसको भी प्रमोट करता है, और जो सर्जिकल रिस्क होते हैं उसको कम करता है। साथ में देखा गया है कि जो एक्सरसाइजेज हैं ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करती हैं। और साथ में ये देखा गया है कि कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं, जिसमें कॉर्टिसोल जो है उनके लेवल्स को भी ये रिड्यूस करता है। उसके बाद जो है कुछ इसके और फ़ायदे हैं, जैसे कि कुछ क्रोनिक कंडीशंस जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, इंसोम्निया, डिप्रेशन जो है उसको प्रिवेंट करता है, और जो उसको सीरियस लेवल तक नहीं पहुंचने देता। और जो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। और इसमें जो डब्ल्यूएचओ की जो एक सर्वे हुई है उसमें देखा गया है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उससे हमें जो है बहुत फ़ायदा होता है, और हमारे जो हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसे डिजीज़ हैं वो 17% तक रिड्यूस हो जाते हैं। और जो देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर्स या कॉलन कैंसर्स हैं वो भी 10% तक रिड्यूस हो जाते हैं। और इसमें देखा गया है कि जो एल्डर्स हैं उनके लिए भी ये एक्सरसाइजेस बहुत जो है बेनिफिशियल हैं, और उनको अपने डेली रूटीन कामकाज के लिए भी उनको मेंटेन करके रखते हैं।
तो कुछ एक्सरसाइजेज विगरस एक्सरसाइजेज होती हैं और उसमें जो हैं देखा गया है कि काफ़ी हमारे बॉडी के हार्मोन जो हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ करते हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैकेनिकल एफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं, हमारे जो हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करते हैं और देखा गया है हमारे स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी एक्सरसाइजेज़ हैं। और कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज़ हैं जो मिडिल एज के लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। तो ये जो एक्सरसाइजेज़ हैं हर एज के लिए जो है सूटेबल होते हैं। इसके साथ ही कुछ देखा गया है कुछ एक्सेसिव एक्सरसाइज करना भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है उसमें देखा गया है कि अगर कोई पर्सन एक्सेसिव एक्सरसाइज करता है, एक्सेसिव एक्सरसाइज का मतलब है कि वो एक्सरसाइज करके जो है उसको फैटिगनेस आ गई है, थक गया है, लेकिन फिर भी वो प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा है और दोबारा एक्सरसाइज कर रहा है, जबकि उसकी बॉडी फैटिग्ड है, उसको रेस्ट चाहिए। तो इसमें देखा गया है कि इसमें जो है स्ट्रोक्स का खतरा ज़्यादा रहता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ज़्यादा ये इंक्रीज़ करता है और इससे जो मसल्स हैं हमारे उनको भी जो है इंजरी हो सकती है। और अगर जो इनअप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस हैं जो गलत तरीके से किए गए हैं तो वो भी हार्म पहुंचाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते। तो साथ में ये भी देखा गया है कि जो एक्सरसाइजेस थकने के बावजूद भी हम करते हैं या गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारी इंजरीज़ की वजह भी बनते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि अगर हम जो है एक्सरसाइजेस फैटिगनेस के बाद भी करते हैं तो इससे हमारा परफॉर्मेंस जो है वो लॉस हो जाता है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, टिश्यूज़ मसल्स को डैमेज हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे एक्सरसाइजेस जो मसल्स के लिए हैं और उनको जो पर्सन है वो थकने के बावजूद, थकावट के बावजूद भी करता है कि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, तो उससे मसल्स को डैमेज पहुंचता है। तो देखा गया है साथ में कि जो ओवर ट्रेनिंग है ये भी काफ़ी हद तक बॉडी की कैपेसिटी को जो है नुकसान पहुंचाती है, अगर ये एक्सीड करती है नॉर्मल लेवल से। साथ में देखा गया है कि जो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस हैं वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक वजह बनती है डिप्रेशन का। तो एक्सरसाइजेस हमारे बॉडी की जो सूटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप थक गए हो तो आप रेस्ट कीजिए, उसके बाद भी एक्सरसाइज करना ठीक नहीं है, वो आपको हार्म ही कर सकता है। तो ये कुछ हमने बात की आज फिज़िकल एक्सरसाइजेस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको फिज़िकल एक्सरसाइजेस के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में और उनके जो एक्सेसिव एक्सरसाइज के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में जो है अच्छी नॉलेज हो गई होगी। थैंक यू।